तो हॉलीवुड फिल्म कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना चाहिए। दोस्तों आज हम फिर से आपको ज्योग्राफी का टॉप 100 क्वेश्चन लेके आए जो आने वाले आपके बिहार पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिंपली वीडियो को फॉलो कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और ऑनलाइन क्वेश्चन हो तो सिंपली याद करते ही चलिएगा। ठीक है, एक बार हो या दो बार हो, वीडियो को देखकर याद करते ही चलिएगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है तो सिंपली याद करते चलिएगा। तो पहला नंबर बताइएगा। तो इसके आपको तो इसमें है नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? बताइएगा इसका। तो ये हो जाएगा कृष्णा नदी पर बनाई गई है। ठीक है, अगर पूछा जाए नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है तो कृष्णा नदी पर बनाई गई, याद रखिएगा। ठीक, अगला है बिलाडिला किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्लेकटन का विकास कहाँ सर्वाधिक होता है? तो ठंडी एवं गर्म जलधाराओं के मिलन स्थल पर। ठीक है, अगला है भारत में धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को आपको धान का कटोरा कहा जाता है। तो अगर पूछ दिया जाए भारत में धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ को। ठीक है, अगला है छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो साल है। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन है? तो छाल है। सुनहरा रेखा कहा जाता है तो पटसन को, याद रखिएगा सुनहरा रेखा आपको पटसन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है आपको सरदार सरोवर किस राज्य में है? तो गुजरात में। आपको सरदार सरोवर किस राज्य में है? तो गुजरात में है। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा सिलवास कहलाते हैं। ठीक है, अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर। ठीक है, अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाई मुडी है, याद रखिएगा। ठीक है, सल्तनपुर अभयारण्य पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। सल्तनपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। डेलड्रोन स्थित है 50 उत्तरी अक्षांश से 50 दक्षिणी अक्षांश के बीच। ठीक है, डोलड्रम स्थित है 50 उत्तरी अक्षांश से 50 दक्षिणी अक्षांश तक। ठीक है, अगला है सॉफ्टफॉलो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कहवा उत्पादन के लिए, याद रखिएगा। सुएज नहर के दोनों किनारे पर स्थित बंदरगाह है तो पोर्ट साइड और सुएज, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है बोल्टा नदी की परियोजना किस देश में है? तो घाना में। ठीक है, अगला है संगमरमर किस परिवर्तन रूप है? तो चूना पत्थर है। ठीक है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का। सुएज नगर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर सागर को। ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछ दिया जाए कि सुएज नहर किस दो सागरों की जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है विषुवतीय वर्षा वनों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सेलवास के नाम से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है मोल्ट्रियल शहर किस नदी तट रेखा पर है? तो यह है सेंट लारेंस नदी के तट पर। ठीक है, याद रखिएगा। चमेली के निकट कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? जो चंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। ठीक है, किस नदी पर अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो ये हो जाएगा देव प्रयाग, याद रखिएगा। ठीक है, कमोल धारा किस महासागर में प्रवाहित होता है? तो प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में। ठीक है, अगला है भांगरा नगर बांध संयुक्त परियोजना किस राज्य की है? तो याद रखिएगा पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। कौन सा शहर भारत के दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है? तो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। ठीक है, अगला है पेरियार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो केरल में। ठीक है, कोच्चि भारत की किस मुद्रा तट पर स्थित है? तो पश्चिम अरब सागर तट पर। ठीक है, चंबल नदी कौन से बड़े बांध पर स्थित है? तो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और तथा गांधी सागर पर। ठीक है, विश्व की सबके खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो हडसन की खाड़ी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? तो याद रखिएगा कैस्पियन की सागर। भारत का उत्तरी दक्षिणी विस्तार कितना है? तो 3214। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो 2933। अगला है
पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? तो मॉरिशन का। एक नज़र आप देख लीजिएगा, सिंपली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महासागरों और सागरों की लवणीयता के मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखा कहलाती है? आइसोलाइन रेखा कहलाती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है सवाना क्या है? अफ्रीका के उष्म घास के मैदान। अगर पूछ दिया जाए सवाना क्या है, तो अफ्रीका के उष्म घास के मैदान है, ठीक है। अगला है बेसाल्ट सेल्व में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? जो सिलिकॉन की होती है, ठीक है। बेसाल्ट सेल में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सिलिकॉन का। भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा, याद रखिएगा, ठीक है। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो झारखंड में है। टाटीपाका रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। जब चंद्रमा सूर्य के पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? यानी कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों की से गुजरती है? तो 8 राज्यों से होके गुजरती है। तो कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला है भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार की सीमा से मिलती है? तो ये हो जाएगा आपको 4 है, 4 राज्य मिलती है आपको, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगला है टारस जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और पाउला और न्यू गिनी को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है फिंगर लेक रीजन कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। अगला है एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में, याद रखिएगा। एटलस आपका महाद्वीप कहाँ है? तो अफ्रीका में। भारत के किस राज्य की सीमा केवल एक भारतीय राज्य से मिलती है? तो मेघालय की, याद रखिएगा। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है? तो माउंट अबू राजस्थान में, ठीक है। किस देश के समुद्री तट में विश्व की सबसे लंबी कोरल रीफ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? आपको मेघालय में, ठीक है। आपको गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया में, ठीक है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो संयुक्त परियोजना है ओडिशा और आंध्र प्रदेश की, याद रखिएगा। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर निकलती है तो हीरे के बांध से, ठीक है। इंदिरा पॉइंट की बिंदु कहाँ स्थित है? आपको तो याद रखिएगा निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है बताइएगा? अगर पूछ लिया जाए इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है, तो याद रखिएगा पिग मिलियन पॉइंट, याद रखिएगा, ठीक है। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो 876 किमी, ठीक है, याद रखिएगा। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितना दूर है? तो याद रखिएगा 876। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो इंदिरा कौल से जाना जाता है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? तो इंदिरा कौल। अब भारत का म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाली भारतीय राज्य कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम, याद रखिएगा, ठीक है। अगला भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? अगर पूछ दिया जाए भारत का उत्तर की दक्षिण के विस्तार कितना है? 3214। भारत का पूर्व से पश्चिम की विस्तार कितना है? तो 2933। भारत की स्थल की सीमाएं कितनी है? तो आपको 15,200, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा भारत में पूर्व तट एक मुख्य बंदरगाह पतन है? बताइएगा। तो विशाखापट्टनम हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कांडला पतन कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा आपको कच्छ की खाड़ी पर। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में, याद रखिएगा, ठीक है। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? बताइएगा। कोलकाता किस प्रकार की बंदरगाह के उदाहरण है? तो यह हो जाएगा नदी है, याद रखिएगा, नदी है, ठीक है, नदी है। अगला है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? तो NH2, याद रखिएगा, NH2। कलकत्ता और दिल्ली के किसके द्वारा जुड़ते हैं? कलकत्ता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़ते हैं? तो NH2 के द्वारा कलकत्ता और दिल्ली जुड़ते हैं, याद रखिएगा। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? बताइएगा। जो भारत में रेल के डिब्बे होते हैं यानी ट्रेन के कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला तथा पेरम्बूर में, ठीक है। अगला है इंटीग्रल
कोच फैट्रिक है तो कहाँ है, पेरम्बूर चेन्नई में, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर में सड़क पर चलने वाले पंजीकृत वाहनों की सबसे अधिक संख्या है, तो दिल्ली में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय, याद रखिएगा, कौन है, तो मुंबई में है, ठीक है, याद रखिएगा। कोंकण रेलवे जोड़ती है, तो कोंकण रेलवे जोड़ती है रोहला मंगलौर को, ठीक है, याद रखिएगा। डैश उसी जाति के व्यष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आई है, तो याद रखिएगा अप्रवासन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा अप्रवासन, ठीक है। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है, बताइएगा, तो जन्म और मृत्यु को दरों के बीच का अंतर, याद रखिएगा। जन्म दर मापी 1 वर्ष के दौरान जन्म की संख्या प्राप्ति होती है, तो 1000 आबादा, ठीक है। जन्म दर मापती है 1 वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या हो जाती है कितनी, तो 1000। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी का केंद्र सबसे अधिक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, बताइएगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, डुरंड रेखा, याद रखिएगा, डुरंड रेखा, ठीक है। डुरंड रेखा कब निर्धारित की गई है, तो 1893 में। डुरंड रेखा कब निर्धारित की गई है, 1893 में, ठीक है। अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो डुरंड रेखा है, ठीक है, याद रखिए। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया, 1947 में। भारत की मुख्य भूमि के तटवर्ती भाग की लंबाई कितना है, भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना है, तो 6100, याद रखिएगा, ठीक है। अगला, भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई है, तो लंबाई कितनी है, बताइएगा, तो 7516, यानी 7516.5 किलोमीटर, ठीक है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है, तो NH-44, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा अगर राज्य मार्ग पूछे तो याद रखिएगा NH-44, ठीक है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे छोटी है, तो किस है, तो गोवा का, याद रखिएगा, गोवा का, ठीक है। अगला है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर्वत व पहाड़ी व का विस्तार है, बताइएगा, तो 28.8%, ठीक है। संपूर्ण भारत के कितना क्षेत्रफल मैदानी विस्तार है, तो मैदानी भाग को हो जाएगा कितना, तो 44%, याद रखिएगा, ठीक है। भारत का कौन सा भू आकृति भाग पर चीन है, बताइएगा, तो हो जाएगा आपको प्रायद्वीपीय पठारी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट, याद रखिए, कोरोमंडल तट। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीपीय के कारण भारत का विवाद है, तो बांग्लादेश के साथ, ठीक है। भारत के किस गोलार्ध में स्थित, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में किस प्रकार हुई है, तो प्रबल उत्पत्ति से हुई है, ठीक है, प्रबल उत्पत्ति से। लक्षद्वीप समूह स्थित है तो अरब सागर में, लक्षद्वीप समूह स्थित है तो अरब सागर में। भारत के मानक समय और ग्रीनविच का समय का अंतर कितना है, तो 51/2, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का पूर्व से पश्चिम कितना विस्तार है, बताइएगा, तो 2933 है। भारत के उत्तरी से दक्षिण कितना है, तो 3214 है। तो अगला है, भारत के मुख्य भूमि की रेखा की लंबाई कितनी है, तो 6100 है। भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, तो 7516 है, याद रखिएगा। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, बताइएगा, बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है कहाँ है, तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में है। लक्षद्वीप कहाँ है, तो अरब सागर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200। भारत में कितनी केंद्र शासित प्रदेश है, तो याद रखिएगा 8 है, कितना है, तो 8 है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ये आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सिंपली